कि आज हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, ग्रोथ रेट। क्या पढ़ना है हमको? ग्रोथ रेट पढ़ना है। और ग्रोथ रेट में आज दो वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज दी अरिथमेटिक ग्रोथ रेट एंड जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। तो सबसे पहले जो कर्व है दैट इज दी अरिथमेटिक। कौन सा आपका? अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। तो आज जो अरिथमेटिक ग्रोथ रेट है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और कल हमने डिस्कस कर लिया था कि अरिथमेटिक ग्रोथ में या अरिथमेटिक ग्रोथ में कैसा आपका डिवीजन हो रहा था, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 एंड सो ऑन। वही जो जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट था वहाँ डिवीजन होता था 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 8 30। यहाँ पे डबल हो रहा था और यहाँ पे हमारा क्या होता था, एक एक करके आपका नंबर क्या हो रहा था, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अरिथमेटिक जो ग्रोथ रेट है बेसिकली क्या होता है, with respect to time, with respect to time, with respect to time क्या होता है, आपकी प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है। with respect to time क्या इंक्रीज होती है? आपकी प्लांट लेंथ। क्या इंक्रीज होती है? आपकी प्लांट लेंथ इंक्रीज होती है। which show different growth at with respect to time। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन आपकी स्टैंड होती है L1 is equal to L0 plus R2, L1 is equal to L0 plus R2। और what is the L1, what is the L0, what is the R and what is the T? अब आप जानते हो जो आपका L1 है, L1 stand for the final time, you can say final period at time t, final period at time t। What is the L0? L0 is the initial time, L0 is the initial time period, initial time period। What is the R? R is the rate of elongation। What is the R? R is the rate of elongation, rate of elongation per unit time। What is the R? R is the rate of elongation per unit time, per unit time। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी प्लांट का कितना ग्रोथ हुआ है, पर्टिकुलर टाइम में किसी भी प्लांट का कितना ग्रोथ हुआ है, दिस इज द अरिथमेटिक ग्रोथ रेट एंड इट्स द कर्व। और जो कर्व होता है, कौन सा कर्व होता है आपका? ये होता है आपका लीनियर कर्व। ये कौन सा कर्व होता है आपका? लीनियर कर्व होता है। दिस इज द लीनियर कर्व ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। दिस इज द इक्वेशन L1 is equal to L0 plus RT। L1 stands for the final period at time t, L0 is equal to initial time period where R is the rate of elongation per unit time। What is the example? What is the example of the arithmetic growth rate? What is the example of the arithmetic growth rate? इसका जो example है बहुत important है, that is the root elongation, that is the root elongation, root elongation at constant time, rate elongation at constant that is root elongation of plant, root elongation of plant at constant time, it is root elongation of plant at constant time। This one is the arithmetic growth rate। Now we are moving to the geometric growth rate, we are moving to the geometric or the exponential growth rate। ध्यान रखना, geometric is also known as the exponential, is known as the exponential growth rate। और कल हमने पढ़ा था, कल हमने जानने की कोशिश करी थी कि कैसे हमारा जो geometric growth rate होता है वहाँ पे आपका क्या डिवीजन है? डबल होता है। वहाँ पे जो माइटोसिस होता था क्या होता था आपका? डबल होता था। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 एंड सो। सेकंड वन इज द geometric growth, second one is the geometric growth rate, geometric growth rate। It is also known as the exponential growth, it is also known as the exponential growth। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, it is also known as exponential growth। क्या होता है इसको? उसको हम exponential growth कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? exponential growth कहते हैं। exponential growth क्या होता है?
जो आपका क्या होता है कंटिन्यूस डिवीजन होता है, जो आपका क्या होता है कंटिन्यूस डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है आपके सेल का होता है, किसका डिवीजन होता है आपके सेल का होता है। चलिए इसका कर्व बना लेते हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका टाइम, ये है आपका टाइम, दिस इज द टाइम एंड दिस इज द increase in size, number of cell, weight of the plant, weight of the this is time, जो चेक है टाइम की। अब जो कर्व होता है वो कैसा कर्व होता है दोस्त, इसका कर्व होता है सिग्मॉइड। इसका कैसा कर्व होता है आपका सिग्मॉइड कर्व होता है। इसका कैसा कर्व होता है आपका सिग्मॉइड कर्व, ठीक है ना। या फिर सिग्मॉइड को कहते हैं, तो क्या कहते हैं एस शेप कर्व, क्या कहते हैं जैसे कि सिग्मॉइड या एस कर्व, सिग्मॉइड या इसको क्या कहते हैं एस कर्व। अब क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द इक्वेशन, ज्योमेट्रिक प्रोटीन। इसकी इक्वेशन स्टेट होती है W1 = W0 e to the power RT, W1 = W0 e to the power RT। W1 क्या होता है, W1 होता है फाइनल टाइम, W1 क्या होता है, दिस इज द फाइनल टाइम, दिस इज द फाइनल टाइम पीरियड, दिस इज द फाइनल टाइम पीरियड। व्हाट इज W0, व्हाट इज W0, W0 is equal to the initial time, W0 is the initial time period। ये क्या होता है आपका initial time period। What is the E, what is small e, small e is the base of the logarithm। What is small e, small e is the base of the logarithm, base of the logarithm। What is the R, R is the relative growth। What is the R, R is the relative growth। What is the R, R is the relative growth per unit time। What is the R, R is the relative growth per unit time, per unit, ठीक है। तो आपको जानने की कोशिश होनी चाहिए कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, इसकी इक्वेशन होती है W1 = W0 e to the power RT। W1 is the finite time period, which is taken as the size of the plant or number of cell of the plant, or you can say height of the plant, or you can also say height of the plant, and you can also say weight of the plant, okay। इसका जो कर्व होता है दोस्त कैसा होता है सिग्मॉइड या एस कर्व। इसका जो कर्व होता है कैसा होता है लीनियर कर्व। अरिथमेटिक ग्रोथ का एग्जांपल क्या होता है, रूट इलॉन्गेशन ऑफ प्लांट एट कांस्टेंट टाइम, ठीक है, एट कांस्टेंट टाइम। अब कुछ आप जानते हो जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है इसके तीन फेजेस होते हैं। ध्यान रखना, कोई भी प्लांट होता है, जो प्लांट आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करता है तो उसके तीन फेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है आपका लैग फेज, सबसे पहले आपका कौन सा होता है लैग, LAG, लैग कर जाना, लैग फेज। सबसे पहले आपका कौन सा फेज होता है, दिस इज द लैग फेज, दिस इज द लैग फेज, दिस इज द लैग फेज। ये कौन सा फेज होता है, लैग फेज, LAG। दूसरा होता है जो सबसे ज्यादा चलता है, जो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड होता है, दैट इज द लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। और थर्ड वन होता है, थर्ड वन आप जो देख रहे हो, थर्ड वन होता है आपका कौन सा फेज, स्टेशनरी फेज। थर्ड वन कौन सा होता है आपका स्टेशनरी फेज। कौन सा फेज होता है आपका स्टेशनरी। अब लैग फेज क्या होता है, व्हाट इज द लैग फेज, यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट इज द लैग फेज। लैग फेज ऑफ द प्लांट, लैग फेज क्या होता है, लैग फेज होता है दिस इज द इनिशियल फेज, दिस इज द इनिशियल फेज होता है। कौन सा फेज होता है, इनिशियल फेज होता है। व्हेन द प्लांट डेवलप्स, व्हेन द प्लांट बिकेम टू रेडी, यहाँ पे प्लांट आपका क्या होता है रेडी होता है, इसलिए रेडी होता है फॉर द टू शो द डेवलपमेंट, ठीक है। इनिशियल फेज होता है प्लांट prepare itself for growth, प्लांट क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, प्लांट अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है फॉर ग्रोथ। दूसरा जो होता है दैट इज लॉग फेज, दूसरा क्या होता है दैट इज लॉग ऑफ और एक्सपोनेंशियल फेज। दूसरा कौन सा होता है लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, दूसरा कौन सा होता है लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज।
लॉन्ग और एक्सपोनेंशियल फेज क्या होता है? ये थोड़ा सा क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन फेज होता है। कौन सा होता है दोस्त आपके, ये आपको होता है लॉन्ग ड्यूरेशन फेज होता है। कौन सा फेज होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन फेज होता है। दूसरा लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होती है, न्यूट्रिएंट की जो सप्लाई होती है वो क्या रहती है, ज़्यादा होती है। वहाँ पे क्या होती है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है वो क्या होती है, ज़्यादा रहती है। रिच इन न्यूट्रिएंट सप्लाई, रिच इन न्यूट्रिएंट सप्लाई, रिच इन न्यूट्रिएंट सप्लाई। यहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा न्यूट्रिएंट होगा तो ऑब्वियसली बात होगा ये फेस क्या शो करता है, ग्रोथ शो करता है। दिस फेस शोज ग्रोथ, दिस फेस शोज ग्रोथ। थर्ड वन होता है आपका स्टेशनरी फेज। थर्ड वन आपका समझ में क्या होता है, स्टेशनरी फेज होता है। थर्ड वन क्या होता है आपका, स्टेशनरी फेज होता है। अब स्टेशनरी फेज क्या होता है, स्टेशनरी का मतलब होता है टू स्टॉप, रुक जाना। अब क्यों रुक जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी। किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी आपकी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी। किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पे आपकी, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। तो ऑब्वियसली बात है कि धीरे धीरे अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है तो ऑब्वियसली बात है कि जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। ग्रोथ क्या हो जाती है आपकी, रुक जाती है। ठीक है ना। तो ये फेज कौन सा होता है, यहाँ पे स्टेशनरी फेज होता है। डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट हो जाती है और एक ग्रोथ हो जाती है। ग्रोथ क्या हो जाती है आपकी, स्टॉप हो जाती है। ग्रोथ यहाँ पे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, व्हाट इज द एग्जाम्पल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ध्यान रखना, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। तो आपको मालूम हो जाएगी ऑल द सेल्स कॉमन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ऑल द सेल्स कॉमन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। All the cells, common tissues and organs of the plant। Arithmetic growth rate का एग्जांपल क्या है, और root elongation of plant, root elongation of the plant at the conscious speed। और मैंने कल शायद आपको बताया था कि जो आपका मेज रूट होता है, और मेज आपका क्या होता है दोस्त, मोनोकॉट होता है। मेज आपका क्या होता है, मोनोकॉट होता है। जो आपका मेज रूट होता है, मेज का जो आपका क्या होता है, मैथमेटिक्स, जो आपका रूट एपिकल मैथमेटिक्स क्या होता है आपका, जो रूट एपिकल मेज का जो आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। क्या होता है, जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, इसकी जो ग्रोथ होती है, इसकी जो सेल की जो ग्रोथ होती है, सेल कैन अराइजेस मोर देन 17,500 cells। सेल कैन अराइज मोर देन 17,500 per hour। Are you got it? So what is the equation of the arithmetic growth rate? L1 is equal to L0 plus RT. And what is the equation of the geometric growth rate? W1 is equal to W0 e to the power। तो आई होप आपको जो आज की छोटे मेरे ग्रोथ रेट थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।